हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ 6 भारत माता की जय पढ़ेंगे, जिसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म सन 1889 ईस्वी को इलाहाबाद शहर में हुआ था। इनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू पेशे से वकील थे। जवाहरलाल की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। स्वदेश आने के बाद वे गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। इस कार्य के लिए वे कई बार जेल गए। उनकी शक्ति, साहस एवं लोकप्रियता से आकर्षित होकर महात्मा गांधी ने उनमें पूर्ण विश्वास करते हुए उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तथा आजीवन उस पद पर बने रहे। विश्व शांति के प्रखर हिमायती नेहरू जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कुशल राजनीतिज्ञ, गंभीर विचारक तथा सफल साहित्यकार थे। मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रस्तुत लेख में अनपढ़ ग्रामीण लोग जो हैं वह भारत माता की जय का नारा तो लगाते हैं, किंतु भारत माता के सच्चे स्वरूप तथा उनकी वत्सलता से अनजान हैं। उनकी इसी अज्ञानता को लेखक के द्वारा दूर करके वास्तविकता से परिचित कराने का प्रयास किया गया है। अब यहाँ पे हमने देखा कि इस पाठ के परिचय से ही हमें यह ज्ञात हो रहा है कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं वह जनता के प्रिय नेता थे। लोग उनसे मिलने के लिए, उनसे भेंट करने के लिए घंटों सड़क के किनारे खड़े होकर उनका इंतज़ार करते और तरह तरह के नारे लगाया करते थे। अब इस पाठ में यही है कि कुछ ऐसे ही लोगों की भीड़ जो उनसे मिलने को आतुर है, वह भीड़ स्वयं नेहरू जी ने बताया है कि वह भीड़ उनके सम्मान में भारत माता की जय के नारे लगा रही थी। तो नेहरू जी ने किस प्रकार नारे के अर्थ से उस भीड़ को, उन भोले भाले लोगों को परिचित करवाया और स्वयं वास्तविकता और इसका अर्थ समझाकर वह वहाँ से आगे बढ़ते हैं। आइए हम पाठ का अध्ययन करते हैं और पाठ को समझते जाएंगे। रात हो गई थी। हम तेज़ी से रोहतक दिल्ली रोड की ओर बढ़े, क्योंकि उस रात की हमें दिल्ली पहुंचकर गाड़ी पकड़नी थी। नींद मुझे बुरी तरह घेर रही थी। यकायक हमें रुकना पड़ा, क्योंकि बीच सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ बैठी थी। कुछ एक के हाथों में मशालें थी। वे आगे बढ़कर हमारे पास आए और जब उन्हें संतोष हो गया कि हम कौन हैं, तब उन्होंने बताया कि दोपहर से वे वहाँ बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। वे सब हिष्ट पुष्ट जाट थे। उनमें ज़्यादातर छोटे मोटे जमींदार थे। उनसे बिना बातचीत किए आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। हम बाहर आए और रात के धुंधलेपन में हज़ारों या इससे भी ज़्यादा जाट मर्दों और औरतों के बीच बैठ गए। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि रात हो गई थी। रोहतक दिल्ली रोड की ओर इन लोगों को बढ़ना था, क्योंकि दिल्ली पहुंचकर गाड़ी पकड़नी थी। नेहरू जी को काफ़ी नींद घेर रही थी, लेकिन उन्हें वहां अचानक बैठना पड़ा, क्योंकि सड़क के बीचों बीच आदमी और औरतों की भीड़ इकट्ठी थी। उनके हाथों में कुछ मशालें थीं और जब उनसे आगे बढ़कर पूछा गया तो उन्हें संतोष हो गया कि हम लोग कौन हैं, और उन्होंने बताया कि वो किस तरह से दोपहर से वहाँ पर बैठे बैठे नेहरू जी का इंतज़ार कर रहे हैं। दिखने में वे सभी लोग हिष्ट पुष्ट जाट थे, अर्थात तगड़े, शक्तिशाली, मजबूत जाट थे। उनमें ज़्यादातर जो थे वह छोटे मोटे जमींदार थे। उनसे बिना बात किए मिले आगे बढ़ पाना मुश्किल था। इसलिए वे लोग बाहर आए और रात के धुंधलेपन में हज़ारों या इससे भी ज़्यादा मर्दों और औरतों के बीच वे बाहर जाकर बैठ गए। उनमें से एक चिल्लाया, कौमी नारा, और हज़ारों गलों ने मिलकर जोश के साथ 3 बार चिल्लाकर कहा, वंदे मातरम, और फिर उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। अब यहाँ पर उनमें से एक व्यक्ति था, उसने चिल्लाया कौमी नारा, और उसी के साथ हज़ारों लोगों ने भी चिल्लाकर वंदे मातरम
और भारत माता की जय के नारे लगाए। यह सब वंदे मातरम और भारत माता की जय किस लिए है, मैंने पूछा। नेहरू जी बता रहे हैं कि जब उन्होंने पूछा कि ये वंदे मातरम और भारत माता की जय क्यों लगाया जा रहा है, तो कोई उत्तर नहीं मिला। पहले उन्होंने मुझे घूर कर देखा और फिर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। दिखाई पड़ता था कि वे मेरे सवाल से कुछ परेशान हो उठे हैं। मैंने सवाल दोहराया, बोलिए, ये नारे लगाने से आपका क्या मतलब है? फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। उस जगह के अधिकारी कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ खिन्न से हो रहे थे। उन्होंने हिम्मत करके सब बातें बतानी चाहिए, लेकिन मैंने उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया। अब यहाँ पे देखिए, जब नेहरू जी को कोई उत्तर नहीं मिला तो उन लोगों ने उन्हें घूर कर देखा और एक दूसरे का फिर मुंह ताकने लगे। ऐसा मालूम पड़ता था कि नेहरू जी के सवालों से वे लोग काफ़ी परेशान हो गए। फिर नेहरू जी ने अपना ये सवाल दोहराया कि ये नारे लगाने से आपका क्या मतलब है? फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। तो वहाँ जो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता थे वो थोड़ा सा परेशान हो रहे थे और नाराज़ भी। उन्होंने सोचा कि वे कुछ बताएं, लेकिन नेहरू जी की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। यह माता कौन है जिसको आपने प्रणाम किया है और जिसको जय के नारे लगाए हैं? मैंने फिर सवाल किया और वे फिर चुप और परेशान से हो रहे। ऐसे अजीब सवाल उनसे कभी नहीं किए गए थे। सहज भाव से उन्होंने सब बातों को मान लिया। जब उनसे नारे लगाने के लिए कहा जाता था वे नारे लगा देते थे। उन सब बातों के समझने की उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। कांग्रेसी कार्यकर्ता ने नारे लगाने के लिए कहा, तब वे उज्र कैसे कर सकते थे? वे तो खूब ज़ोर से पूरी ताकत लगाकर चिल्ला देते थे, बस नारा अच्छा होना चाहिए। इससे उन्हें खुशी होती थी और शायद इससे उनके प्रतिद्वंदियों को कुछ डर भी लगता था या होता था। अब यहाँ पे जब नेहरू जी ने सवाल किया कि यह माता कौन है जिसको आपने प्रणाम किया है और जिसके नारे लगा रहे हैं, फिर उन्होंने सवाल पूछा, लेकिन वे लोग परेशान थे क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह के अजीब सवाल का सामना नहीं किया। उन्होंने तो बस कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के कहने पर नारे लगाए और पूरी जोश से ताकत लगाए। उन्हें तो सिर्फ इसी बात में खुशी मिलती थी कि उन्होंने जो नारे लगाए हैं लोगों ने उसकी तारीफ़ की और उनके इन नारों से जो उनके प्रतिद्वंदी थे, जो उनके कॉम्पिटिटर थे, उन्हें थोड़ा सा कुछ डर महसूस होगा। इस संदर्भ में उन लोगों ने नारे लगाए थे। अभी मैंने सवाल करना बंद नहीं किया। बेहद हिम्मत करके एक आदमी ने कहा कि माता का मतलब धरती से है। उस बेचारे किसान का दिमाग धरती के ओर ही गया तो उसकी सच्ची माँ है, भला करने और भला चाहने वाली है। अब नेहरू जी कहते हैं कि उन्होंने सवाल करना बंद नहीं किया। तब किसी एक आदमी ने हिम्मत करके कहा कि माता का मतलब धरती से है और वह किसान था और उसका दिमाग धरती की ओर ही गया। जो उसकी सच्ची माँ थी, उसका भला चाहने वाली, उसका भला करने वाली। कौन सी धरती? मैंने फिर पूछा, क्या आपके गांव की धरती या पंजाब की या तमाम दुनिया की? इस पेचीदा सवाल से वे और परेशान हुए। तब बहुत से लोगों ने चिल्लाकर कहा कि इसका मतलब आप ही समझाइए, कुछ भी नहीं जानते और सारी बातें समझना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, नेहरू जी पूछते हैं कि कौन सी धरती, आपके गांव की या पंजाब की या इस तमाम विश्व की जो धरती है? ये सवाल थोड़ा और कठिन महसूस हुआ उन लोगों को। तब उन्हीं में से बहुत सारे लोगों ने चिल्लाकर कहा कि इसका मतलब आप ही बताइए, कुछ भी तो हमें नहीं पता और सारी बातें हम समझना चाहते हैं। नेहरू जी ने उन सभी से जो प्रश्न पूछा, वे तो सिर्फ इतना ही जानते थे, वे जो ग्रामीण लोग हैं, कि उन्हें सच्चा अर्थ नहीं पता था इन नारों का जो वे नारे लगाते थे, कि वे किस कारण लगाए जा रहे हैं। वे तो सिर्फ कांग्रेसी कार्यकर्ता के कहने पर उन नारों को लगाते थे और उसी को बहुत ही ज़ोर शोर से उन नारों की जय जयकार करते थे। अब यहाँ पे
नेहरू जी जो हैं वह उन लोगों की जो भोली भाली मानसिकता थी उस पर भी दृष्टिपात कर रहे हैं कि किस तरह से कभी उन्होंने अपने से यह जानने की कोशिश नहीं की कि इन नारों का क्या महत्व है, क्यों लगाए जा रहे हैं और किस लिए लगाए जा रहे हैं। वे तो सिर्फ जो कांग्रेसी कार्यकर्ता कह देते थे उनके कि इन नारों को लगाना है, और जो देश की आज़ादी के संदर्भ में भी एक आंदोलन सा जो चल पड़ा था उससे जुड़ा हुआ था, तो इसी का इंतज़ार करते हुए वे इन नारों को लगाते थे। तो इसी संदर्भ में नेहरू जी ने भी उनकी जिज्ञासा और उत्सुकता को शांत करने का प्रयास किया, और लोगों ने भारत माता की जय का मुख्य मकसद और उसकी क्या उपयोगिता और महत्ता है उसे दूर करने का प्रयास नेहरू जी ने किया। तो वास्तविक अर्थ को समझाते हुए नेहरू जी ने भारत माता की जय का परिचय उन भोले भाले ग्रामीणों को दिया। आज हम अपना पाठ यहीं तक रखते हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी को पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप सब ने पाठ को ध्यान से पढ़ा, समझा एवं सुना होगा।